नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पूरे 200 क्वेश्चंस जो कि 2017 के महिला बाल विकास के एग्ज़ाम में आया था और ये क्वेश्चन है 28 मार्च 2017 के फर्स्ट शिफ्ट का। चलिए देखते हैं एक-एक करके सारे क्वेश्चन। अगर वीडियो कहीं पे ब्लर दिखे तो आप कमेंट में ज़रूर ले देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, माता की वह आदत जो गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक हो सकती है। तो दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है कि वह कौन सी आदत है जो गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक हो सकती है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं। दिए गए ऑप्शंस में से तीनों ही ऑप्शन जो हैं सभी है आंसर कि तीनों ही का आदत जो है जैसे उपवास रखना, धूम्रपान करना, कम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन वाला आहार लेना, इन तीनों ही आदतों से गर्भस्थ शिशु के लिए जो हानिकारक हो सकती है तीनों ही आदतें। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भूख उद्दीप्त करने वाला हार्मोन्स है। तो दिए गए ऑप्शन में से भूख उद्दीप्त करने वाला ऑप्शन है लैप्टिन, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम जल के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड की वृद्धि होने हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को किस रूप में परिभाषित किया गया। ऑप्शंस दिए गए हैं। दिए गए ऑप्शन में से आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, किलो कैलोरी के रूप में। अगला प्रश्न है, आहार में क्या शामिल करके रक्ताल्पता अर्थात एनीमिया को उसकी एनीमिया की रोकथाम की जा सकती है, एनीमिया को कम किया जा सकता है। दोस्तों, आहार में आप आयरन एवं विटामिन सी को शामिल करके रक्ताल्पता की रोकथाम की जा सकती है। तो यहाँ पे आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आयरन एवं विटामिन सी। अगला प्रश्न है, श्रवण शक्ति का ह्रास, दृष्टि क्षीणता और समन्वय की कमी आमतौर पर किसमें देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है बुजुर्ग या वृद्ध आयु के लोगों में। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बुजुर्ग या वृद्ध आयु। अगला प्रश्न है, एक समयावधि में आधारी चयापचय के लिए प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं। दिए गए ऑप्शन में से इसका सही आंसर है वेसल मेटाबॉलिक रेट, अर्थात ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा आधारी चयापचय दर। अगला प्रश्न है, हाइपो एल्बुमिनिया, हाइपोकैलेमिया और फैटी लीवर अधिकांशतः किस रोग से पीड़ित लोगों में देखने को मिलती है। तो ये मिलती है क्वाशियोरकर रोग से पीड़ित लोगों में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्वाशियोरकर। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि मायोपिया एक दृष्टि दोष है जिसमें क्या होता है। तो दोस्तों, इसमें दूर की वस्तुएं जो होती हैं ना वो अस्पष्ट दिखाई देती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखती है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स। अगला प्रश्न है, ICMR 2010 के अनुसार 7 से 12 माह के शिशु को स्तनपान करा रही महिला की कैलोरी आवश्यकता क्या होगी। तो कैलोरी आवश्यकता बतानी है 7 से 12 माह के शिशु को। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 520 किलो कैलोरी प्रति दिन, ऑप्शन नंबर सेकेंड सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री की अतिरिक्त कैलोरी आवश्यकता कितनी होती है। तो ये होती है प्लस 350, मतलब 350 प्लस किलो कैलोरी पर डे। तो आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 350 किलो कैलोरी पर डे। अगला प्रश्न, मलेरिया के आम लक्षण आपको बताने हैं। तो दिए गए ऑप्शन में से तीनों ही आम लक्षण है मलेरिया के। पहला तो तीव्र कंपी और तेज बुखार, दूसरा अत्यधिक पसीना और सिर दर्द, तीसरा उबकाई, उल्टियाँ और रक्ताल्पता। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला प्रश्न है, गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कई हार्मोनों के उत्पादन का मुख्य स्थल कौन सा है। तो ये है मुख्य स्थल ऑप्शन नंबर 4, गर्भनाल या प्लेसेंटा इसे कहते हैं, गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले हार्मोनों के उत्पादन का मुख्य स्थल। अगला प्रश्न है, बच्चों को विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस देने से किसकी रोकथाम होती है। दोस्तों, इससे रिकेट्स की रोकथाम होती है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा।
दोस्तों वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और जो भी अभ्यर्थी महिला पर्यवेक्षक के लिए आवेदन किए हैं उनको शेयर ज़रूर करें ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच पाए। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो सबसे पहले आपको जो काम करना रहता है वो रहता है कि पिछले ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करना। इससे आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलती है, काफ़ी सारे आइडियाज़ मिलते हैं कि कैसे प्रश्न आते हैं, पीबी द्वारा कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप उस बेस पे तैयारी करते हैं, तो इसीलिए ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा के किस स्रोत से बचना चाहिए? दोस्तों अल्कोहल से बचना चाहिए गर्भावस्था के दौरान, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, न्यूमोनिया के उपचार में आहार का लक्ष्य क्या है? तो आहार का लक्ष्य बताना है। दिए गए ऑप्शन में से उपयुक्त सभी इसका आंसर है। पहला, शरीर की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाना। दूसरा, शरीर का भार कायम रखना। तीसरा, निर्जलीकरण से बचाना। तो तीनों ही चीज़ें करनी चाहिए न्यूमोनिया के उपचार में। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप को क्या कहते हैं? दोस्तों गर्भावस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप को कहते हैं एक्लेप्सिया। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके आकलन के लिए पूर्व विद्यालयी बच्चों की प्रोटीन पोषण स्थिति का आकलन करने हेतु सीरम एल्बुमिन के स्तर को संकेतक के रूप में प्रयोग करते हैं? तो पीईएम के आकलन के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं, तो आंसर होगा पीईएम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी पोषण संबंधी विकार सामान्य से अधिक पोषण से संबंधित है? तो इसमें जो है ऑस्टियो मलेशिया को छोड़कर, अर्थात अस्थि मृदुता को छोड़कर बाकी सारे ही जो ऑप्शंस हैं सामान्य से अधिक पोषण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मांस, मछली और मुर्गी किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? दोस्तों ये प्रोटीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, मांस, मछली और मुर्गी। ऑप्शन नंबर सेकंड प्रोटीन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि बचाव इलाज से बेहतर होता है, तो इस किसके द्वारा टाइफाइड से बचाव किया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है किसी के द्वारा छुए गए भोजन से बचने के लिए, तो ये तो सही है, इससे टाइफाइड से बचाव किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है सड़कों पर बिकने वाले भोज्य पदार्थों और कच्चे फलों व सब्जियों से बचने के लिए, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो पहला दूसरा दोनों ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर उपर्युक्त तो दोनों मतलब थर्ड इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम प्रोटीन से कितने किलो कैलोरी प्राप्त होती है? तो 1 ग्राम प्रोटीन से दोस्तों 4 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था कालीन मधुमेह में देखने को मिलता है, तो क्या किन में देखने को मिलता है गर्भावस्था कालीन मधुमेह? तो ये गर्भवती स्त्रियों में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रेग्नेंट वीमेन। अगला प्रश्न है, प्रसव के तुरंत बाद माता द्वारा उत्पन्न दुग्ध स्राव जो जब नवजात शिशु को पिलाने के लिए निकलता है वो क्या कहलाता है? दोस्तों वो कहलाता है पीयूष अर्थात कोलोस्ट्रम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, कुपोषण के एक प्रकार अर्थात पीईएम का पूरा नाम क्या है? कुपोषण के जो एक प्रकार है पीईएम, उसका फुल फॉर्म है प्रोटीन एनर्जी कुपोषण। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, तो इसका ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चेचक या चिकन पॉक्स किस नामक विषाणु से होता है? कौन से विषाणु है बताना है आपको चेचक का। तो ये है वेरिसेला जोस्टर वायरस। चिकन पॉक्स जो है वेरिसेला जोस्टर वायरस नामक विषाणु से होता है, तो आंसर हो जाएगा वेरिसेला जोस्टर वायरस। अगला प्रश्न है, एचआईवी का पूरा नाम क्या है? एचआईवी का पूरा नाम है फ्रेंड्स हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी टाइप बी। अगला प्रश्न है, ग्रामीण भारत में किशोरियों में मासिक धर्म संबंधित स्वच्छता को बढ़ावा देने की योजना किस आयु वर्ग पर केंद्रित है? तो ये केंद्रित है 10 से 19 आयु वर्ग की किशोरियों के लिए। अगला प्रश्न है, रतौंधी या निक्टेलोपिया किस पोषक तत्व की कमी के आरंभिक संकेतों में से एक है? तो ये है विटामिन ए। अगला प्रश्न,
जेरोस्टोमिया अर्थात लार नहीं बनना, इसमें से किस में अधिक पाया जाता है? दोस्तों ये बुजुर्ग में अधिक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर रहेगा। अगला, उल्टियां होने के दौरान इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ नहीं लेना चाहिए? दोस्तों दिए गए ऑप्शन में से तीनों ही चीजें नहीं लेनी चाहिए जब उल्टियां हो। दूध व दूध के उत्पाद, अल्कोहल, कार्बनीकृत पेय। आंसर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, संपूरक आहार या दूध छुड़ाने की शुरुआत किस आयु से, कौन सी आयु से की जानी होती है? दोस्तों ये 6 माह की आयु से की जानी चाहिए। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, 6 मंथ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम जो है पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सन 1976 में आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, मुख के कोनों पर सोद और दरार या फटन की स्थिति को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं चलोसिस अर्थात ओष्ठ विदरता। ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न है, ट्यूबरकुलोसिस की रोकथाम किसके माध्यम से की जाती है? दोस्तों ये की जाती है एक तो बीसीजी के टीके के द्वारा, एक दूसरा शिक्षा और खांसने के शिष्टाचार के द्वारा। ट्यूबरकुलोसिस की रोकथाम इन दोनों के थ्रू की जाती है। तो दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध रूप से शाकाहारी खान पान वाले व्यक्तियों में विशेष रूप से 5 से 6 वर्ष की आयु के बाद किसके परिसंचरणशील स्तर आमतौर पर कम होते हैं? तो विटामिन B12 यहाँ पे आंसर होगा। इसके परिसंचरणशील स्तर आमतौर पर कम होते हैं 5 से 6 वर्ष की आयु के बाद। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम किसके मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को संबोधित करने के लिए डिजाइन किया गया? दोस्तों ये किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए डिजाइन किया गया। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, एडोलसेंस। अगला प्रश्न, जन्म के समय कम भार को कितने पाउंड से कम भार के रूप में परिभाषित किया गया? तो जन्म के समय कम भार को जो परिभाषित किया गया है 5.5 पाउंड के रूप में परिभाषित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला है, किशोरों के लिए आयरन एवं फॉलिक अम्ल की टेबलेट किस रंग की होती है? तो ये होती है आयरन की नीली गोली, नीली रंग की। अगला प्रश्न है, डीपीटी वैक्सीन किन रोगों से सुरक्षा के लिए दी जाती है? दोस्तों डीपीटी वैक्सीन जो है डिप्थीरिया, टेटनस और पर्ट्यूसिस की रोगों की सुरक्षा के लिए दी जाती है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न है, रोटा वायरस अधिकांशतः बच्चों को प्रभावित करता है। इसका संक्रमण इनमें से किस नैदानिक स्थिति का कारण बनता है? तो ये बनता है उल्टियां, दस्त, उदर में दर्द का कारण रोटा वायरस। अगला प्रश्न है, काली खांसी मुख्यतः किसके द्वारा फैलती है? दोस्तों ये फैलती है विद्युत संक्रमण एवं सीधे संपर्क के थ्रू। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है, ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए जिंक की RDA है। तो ये है 12 मिलीग्राम पर डे। अगला प्रश्न है, फॉलेट के संबंध में इनमें से किसे छोड़कर अन्य कथन असत्य है? इनमें से जो है ऑप्शन नंबर सेकंड को छोड़कर बाकी सारे ही असत्य हैं। तो सेकंड में क्या है, फॉलेट की कमी से गर्भावस्थाकालीन मधुमेह हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था में जिंक की कमी किसके कारण, मतलब जिंक की कमी का कारण बन सकती है? तो जिंक की कमी का कारण बन सकता है एक तो जन्म के समय कम भार, दूसरा RNA DNA संश्लेषण में छेड़ता। तो दोनों ही चीजें बन सकती हैं गर्भावस्था में जिंक की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा समूह अस्थि सुस्थिरता अर्थात ऑस्टियोपोरोसिस प्रति अधिक असुरक्षित है? तो ये है आंसर इसका, रजोनिवृत्त स्त्रियां का समूह जो है असुरक्षित है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थानिक अर्थात एंडेमिक रोग का अर्थ किससे है? तो स्थानिक रोग का अर्थ जो है वो है विशिष्ट क्षेत्र की समस्या। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही उत्तर है। फिर प्रतिरक्षीकरण एक महत्वपूर्ण क्या है? दोस्तों प्रतिरक्षीकरण जो है एक तो जन स्वास्थ्य हस्तक्षेप, स्वास्थ्य निवेश और असक्तता रोकथाम। तो आंसर होगा प्रयुक्त सभी इसका सही उत्तर।
अगला प्रश्न है, दस्त के आम कारण क्या है? दोस्तों दस्त के आम कारण है जीवाणु, विषाणु एवं परजीवी संक्रमण, दूसरा एंटीबायोटिक जैसे औषधियाँ, और तीसरा लैक्टोज असहजता। उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दस्त के सारे ही कारण जितने भी दिए गए हैं कारण है इसके। अगला प्रश्न है, एक भोजन संबंधी विकार जिसके अभिलक्षण है शरीर का भार असामान्य रूप से कम होना और भार बढ़ने का भय। तो आंसर होगा इसका एनोरेक्जिया नर्वोसा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक डाइसैकेराइड नहीं है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड डाइसैकेराइड नहीं है, गैलेक्टोज ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वेरी वेरी किस विटामिन से संबंधित न्यूनता का विकार है? दोस्तों तो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट थायमिन। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किस वर्ष में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस आरंभ किया गया था? तो ये आरंभ किया गया था फरवरी 2015 में। अगला प्रश्न है, भारत के आयोडीन न्यूनता नियंत्रण कार्यक्रम अनुसार मनुष्य की सामान्य वृद्धि एवं विकास के लिए कितने माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता है? तो ये आवश्यकता है 100 से 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की। आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न है, ICMR 2010 के अनुसार वयस्क निष्क्रिय पुरुष कर्मी के लिए कैलोरी एवं प्रोटीन की RDA कितना ग्राम है पर डे, या कितने किलो कैलोरी पर डे? तो हो जाएगा इसका जो आंसर है वयस्क निष्क्रिय पुरुष कर्मी के लिए बताना है आपको, तो आंसर रहेगा 2320 किलो कैलोरी पर डे 60 ग्राम। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है सेकेंड। अगला प्रश्न है, 25 फरवरी 2012 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से ग्रस्त देशों की वैश्विक सूची से निकाल दिया था? दोस्तों पोलियो महामारी ग्रस्त देशों की वैश्विक सूची से निकाल दिया था WHO ने भारत को 25 फरवरी 2012 को। आंसर होगा पोलियो महामारी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है जनरल नॉलेज का एंड लॉजिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस रहेंगे। तो पहला है उसमें, कौन सा शब्द जठरांत्र मार्ग से खाद्य पदार्थों को गुदा की ओर बढ़ाने वाली पेशीय संकुचन की तरंग का वर्णन करता है? तो ये करता है क्रमाकुंचन ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, DRDA की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों DRDA की स्थापना हुई थी 1980 में। अगला प्रश्न है मैथ का सवाल है, पाई चार्ट से संबंधित क्वेश्चन है। पाई चार्ट दिया गया है कुल जनसंख्या की व्यवसाय को दर्शाता है, जिसमें नगर की जनसंख्या है 7,20,000 और क्वेश्चन है कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग परिवहन में हैं? हल करेंगे, आंसर आएगा 10%। मैथ के जितने भी सवाल हैं अलग से एक वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, सारे शिफ्ट के सारे मैथ के क्वेश्चन, सारे रीजनिंग के क्वेश्चन आपको एक वीडियो में उपलब्ध हो जाएगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपको ये सारी चीज़ें, इससे आपको होगा ये कि किस टाइप के मैथ के क्वेश्चन आएंगे, आपको वो टाइप बस हल कर लेना है। बाकी जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें लगाने की आवश्यकता इसके थ्रू नहीं होगी। इससे ये रहेगा कि आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन के टाइप आपको हल कर लेने हैं। अगला प्रश्न है, कंट्रोल प्लस एस क्या प्रदर्शित करता है? दोस्तों ये सेव प्रदर्शित करता है, अर्थात कंट्रोल प्लस एस से कुंजी से कोई भी डॉक्यूमेंट सेव होती है। अगला प्रश्न है, निखिल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ चुका है। फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है तथा वह दाएं मुड़कर फिर 5 किलोमीटर और चलता है। वह फिर से दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर और चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो इसको हल करेंगे, आंसर आएगा 15 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, इनमें से किस समय यौन परिपक्वता प्राप्त होती है? तो यौन परिपक्वता जो है वयः संधि किस समय प्राप्त होती है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इसके लिए कौशल विकास से जुड़ी है। तो कौशल विकास योजना जो जुड़ी है युवाओं के लिए, आंसर हो जाएगा युवा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है,
रीजनिंग का सवाल है, दिया एक आकृति दी गई है, उसमें त्रिभुजों की संख्या आपको काउंट करनी है। कितने टोटल त्रिभुज हैं आपको काउंट करना है। इस में जो आकृति दी गई है, इसमें जितने त्रिभुज आए हैं दिए गए ऑप्शन में से कोई नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, एड्स एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किसके माध्यम से फैल सकता है? तो ये फैल सकता है खून चढ़ाने के माध्यम से, रक्तदान के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 किस राज्य को छोड़कर से संपूर्ण भारत में लागू है? तो जम्मू एंड कश्मीर राज्य को छोड़कर सारे भारत में लागू है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, कंट्रोल प्लस सी क्या प्रदर्शित करता है? तो कंट्रोल प्लस सी की से होता है फ्रेंड्स कॉपी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, आकृति दी गई है, इसका दर्पण प्रतिबिंब आपको ज्ञात करना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, एक महिला, ये भी रीजनिंग का सवाल है, महिला का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा, उस महिला की माँ के पति की बहन मेरी माँ है। उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है आपको बताना है। तो हल करेंगे, आएगा ममेरे फुफेरे भाई बहन। अगला प्रश्न है, बाल श्रम निरोध अधिनियम में सरकार द्वारा संशोधित किया गया, मतलब कब सरकार द्वारा संशोधित किया गया इस अधिनियम में? अधिनियम है बाल श्रम निरोध अधिनियम। तो ये 2006 में संशोधन किया गया था सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, यौवनारंभ तक ले जाने वाले परिवर्तनों की अवधि को क्या कहते हैं? दोस्तों वयः संधि कहते हैं यौवनारंभ तक ले जाने वाले परिवर्तनों की अवधि को। अगला प्रश्न है मैथ का, 45,000 रुपए को ABC के बीच क्रमशः 3:2:5 के अनुपात में बांटा गया, तो ए का हिस्सा कितना होगा आपको बताना है। हल करेंगे, 13,500 आएगा ए का हिस्सा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष में आरंभ की गई? दोस्तों 1968 में आरंभ की गई थी फर्स्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अगला प्रश्न है, मैथ का सवाल है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, बी सी 40 दिन में और सी ए मिलकर 60 दिन में। तीनों को मिलाकर कार्य, अगर तीनों लोग मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में कार्य पूरा होगा? हल करेंगे, आंसर आएगा 26 सही 2/3 दिन में। अगला प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर इन पर काम करते हैं, तो डिजिटल कंप्यूटर किन पर काम करते हैं? तो बाइनरी संख्याओं पर काम करते हैं, बाइनरी नंबर्स पे। ऑप्शन सेकंड इसका सही उत्तर है। अगला, इंदिरा आवास योजना IAY क्या उपलब्ध कराती है आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रामीण गरीबों के लिए आवास उपलब्ध कराती है इंदिरा आवास योजना। अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहा जाता है और यह किसके नियंत्रणाधीन होती है? दोस्तों ये होती है हाइपोथैलेमस के नियंत्रणाधीन। अगला प्रश्न है, SEN का पूरा नाम क्या है? SEN का पूरा नाम है स्पेशल एजुकेशनल नीड्स, अर्थात विशेष शैक्षिक आवश्यकता। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य भारत अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो स्वास्थ्य भारत अभियान की शुरुआत हुई 2014 में। दोस्तों स्वास्थ्य नहीं, स्वच्छ भारत अभियान होगा, इसकी शुरुआत हुई 2014 में। अगला प्रश्न है, रीजनिंग का, कथन है सभी फूल पेड़ हैं, सभी पेड़ जंगल हैं, कोई जंगल पहाड़ी नहीं है। तो यहाँ पे सभी फूल पेड़ हैं, सभी पेड़ जंगल हैं और कोई जंगल जो है पहाड़ी नहीं है, ऐसा इसका डायग्राम बनेगा। अब इसके अकॉर्डिंग आपको हल करना है। तो निष्कर्ष दिए हैं कोई फूल पहाड़ी नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। कोई पेड़ पहाड़ी नहीं है, तो ये भी जो है सही हो जाएगा। तो आंसर होगा, सॉरी एक और दिया है कुछ जंगल फूल हैं, तो ये भी सही है। कुल मिला के यहाँ पे आंसर जो है सभी अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है मैथ का, जिसका हल करेंगे 13 आंसर आएगा। अगला प्रश्न फिर मैथ का है, एक गाय को 6,000 रुपये में बेचने की तुलना में 6,500 रुपये में बेचने पर 10% अधिक लाभ प्राप्त होता है, गाय का क्रय मूल्य ज्ञात करें। हल करेंगे, आएगा 5,000 रुपये। अगला प्रश्न, जिलाधिकारी इसका अध्यक्ष होता है किसका? जिलाधिकारी जो होता है वो जिला परिषद ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जिला परिषद। अगला,
इनमें से किसे राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 अंतर्गत स्थापित किया गया? तो एनसीडब्ल्यू को स्थापित किया गया था राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनः वित्तपोषण एजेंसी लिमिटेड है, क्या है ये? यह एक उद्यमशीलता योजना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इंटर। अगला प्रश्न है, यदि अमित का वेतन सुमित के वेतन से 25% अधिक हो तो सुमित का वेतन अमित के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा? आंसर हो जाएगा इसका 20%। अगला प्रश्न, 20 प्रेक्षणों का माध्य 18 है। यदि दो प्रेक्षण जो है 7 और 15 हो, क्रमशः 14 और 8 से स्थानांतरित किया जाता है तो नया माध्य आपको बताना है। नया माध्य हो जाएगा 18। अगला है, कंट्रोल प्लस पी क्या प्रदर्शित करते हैं? तो ये कंट्रोल प्लस पी की से प्रिंट होता है कोई भी डॉक्यूमेंट। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्राइसम की शुरुआत किस वर्ष हुई? दोस्तों इसकी शुरुआत हुई 1979 में। ऑप्शन नंबर सेकंड सही उत्तर है। अगला मैथ का सवाल है, इसको हल करेंगे, आंसर आएगा 242। अगला प्रश्न है मैथ का, 15,000 रुपये की राशि पर 10% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? आंसर है 3,150 रुपये। अगला प्रश्न, पीडीए के अधिकारों की रक्षा करता है। तो पीडीए जो होता है किसके अधिकारों की रक्षा करता है? ये करता है दोस्तों दिव्यांगजन के अधिकारों की रक्षा, पीडीए। अगला प्रश्न, अंत्योदय अन्य योजना कब प्रारंभ हुई थी? दोस्तों ये प्रारंभ हुई थी दिसंबर 2000 में। अगला, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो शारदा अधिनियम जो है बाल विवाह से संबंधित है, चाइल्ड मैरिज। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही उत्तर है। फिर है रीजनिंग का सवाल कि संतरा को मक्खन, मक्खन को साबुन, साबुन को स्याही, स्याही को शहद और शहद को संतरा कहा जाता है। तो कपड़े धोने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे? तो कपड़े धोने के लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं और साबुन को क्या कहा जाता है? लिखा है आपका, साबुन को कहा जाता है क्या? स्याही। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 स्याही। अगला प्रश्न है, ऐसे मान जो अनिरंतर नहीं है उसको क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाएगा निरंतर आंकड़े। अगर अनिरंतर नहीं है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस अवस्था का अभिलक्षण अमूर्त अवधारणाओं का उपयोग करने की योग्यता है? तो इनमें से अवस्था बतानी है। अवस्था औपचारिक संक्रिया अवस्था। ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न, ऐसे कंप्यूटर जो नेटवर्क वातावरण में और मुख्यतः नेटवर्क सर्वर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो नेटवर्क वातावरण और मुख्यतः नेटवर्क सर्वर। तो आंसर होगा इसका मेन फ्रेम कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, एमएस ऑफिस में डेटाबेस मैनेजमेंट इससे क्या किया, मतलब इससे किया जाता है, क्या किया जाता है? तो एमएस डेटाबेस मैनेजमेंट में एमएस एक्सेस इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आकृति दी गई है, प्रश्न आकृति को पूर्ण करना है उत्तर आकृति से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, उल्बवेधन अर्थात एमनियोसेंटेसिस नामक तकनीक का अनुमत उपयोग किसके लिए होता है? यह होता है आनुवंशिक असामान्यता का पता लगाने के लिए। अगला, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? दोस्तों समावेशी शिक्षा का उद्देश्य तीनों ही है, दिए गए ऑप्शन में से। पहला, अधिगम की बाधाओं को प्रकट करना, उन्हें न्यूनतम करना। दूसरा, सभी बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रवैये, व्यवहारों, अध्यापन विधियों, पाठ्यचर्या और परिवेश में परिवर्तन लाना। तीसरा, स्थानीय संस्कृतियों और समाज के विभिन्न समुदायों की विषय वस्तु को लगातार बढ़ावा देना। उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुप्रयुक्त व्यावहारिक विश्लेषण अर्थात अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस का उपयोग प्रायः इनमें से किस स्थिति से पीड़ित बच्चों की मदद के लिए किया जाता है? दोस्तों ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों की मदद के लिए किया जाता है एबीए का प्रयोग। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला से जमीन तक लैब टू लैंड कार्यक्रम की शुरुआत इस साल हुई, कब हुई बताना है। तो कार्यक्रम की शुरुआत हुई 1979 में। अगला प्रश्न है, शब्द विस्तार शिक्षा पहली बार कब गढ़ा गया? तो शब्द विस्तार शिक्षा या एक्सटेंशन एजुकेशन पहली बार 1872 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गढ़ा गया। अगला प्रश्न, डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? तो डेमोक्रेसी जो है ग्रीक भाषा का शब्द है, आंसर होगा ग्रीक शब्द। अगला प्रश्न,
लैंगरहैंस की द्वीप समूह किसमें मिलते हैं? तो ये मिलते हैं अंतःस्रावी अग्नाशय में। लैंगरहैंस की द्वीप समूह ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या आएगा 784। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिमन्यु 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो गंतव्य तक 5 मिनट देरी से पहुंचता है, परंतु जब वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से गंतव्य की दूरी ज्ञात करनी है आपको। हल करेंगे, आंसर आएगा घर से गंतव्य की दूरी 4 किलोमीटर। अगला प्रश्न, दी गई आकृति बच्चे, कलाकार और गायक को दर्शाती है। आकृति का अध्ययन करें तथा वह क्षेत्र ज्ञात करें जो उस बच्चे को दर्शाता है जो कलाकार है लेकिन गायक नहीं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बी। अगला प्रश्न रीजनिंग का सवाल है। अल्फाबेट दिए गए हैं, कुछ जगह खाली, इनको आपको समूहों में विभाजित करना है और देखना है कि गायब हुए संख्या अल्फाबेट्स में कौन कौन से अल्फाबेट आएंगे। आंसर हो जाएगा ABB अर्थात ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है यूथ क्लब अध्यक्ष उदाहरण है, तो आंसर होगा अप्रशिक्षित नेता। अगला प्रश्न, वह संप्रेषण विधि जिसके अंतर्गत व्याख्यान आता है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मैनेजेरियल स्किल्स के क्वेश्चंस, जिसमें पहला देख चुके हैं, मैनेजमेंट के क्वेश्चंस कह सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, वह संप्रेषण विधि जिसके अंतर्गत व्याख्या आता है, तो वो कहला जाएगा आपका समूह। तीसरा क्वेश्चन है जहां से हम हैं, जहां हम जाना चाहते हैं कि बीच का अंतर क्या है, तो ये है योजना सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का दर्शन, तो इसका आंसर होगा लोगों की प्रतिभागिता के माध्यम से विकास। अगला, भारत में वर्तमान में हो रहे नियोजन को क्या कहा जाता है, तो भारत में वर्तमान में हो रहे नियोजन को कहा जाता है संकेतात्मक योजना। अगला, किसी नवाचार के परिणाम दिखाई देने के स्तर को कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्रयोगधर्मिता। अगला, IRDA के अंतर्गत विकास के मूल इकाई क्या है, विकास की मूल इकाई है CD ब्लॉक। अगला, IRDA का पूरा नाम क्या है, तो IRDA का पूरा नाम है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। अगला, किसी भी समय प्राप्तकर्ता द्वारा दर्शाया गया भरोसा और योग्यता, तो हो जाएगा आंसर यहाँ पे विश्वसनीयता। अगला, यह परिवर्तन की क्रमिक व अनुक्रमिक चरणों को सूचित करता है, तो कौन क्या करता है सूचित, विकास। आंसर डेवलपमेंट इसका सही आंसर रहेगा। अगला, संप्रेषण SMCR मॉडल किसने दिया, तो SMCR मॉडल दिया है वर्लो ने, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है ऐसा व्यक्ति जिसे उसके काम के लिए भुगतान नहीं किया जाता और समानता स्थानीय समूह संगठन के साथ अंशकालीन रूप से कार्य करता है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है अप्रशिक्षित नेता। अगला प्रश्न, कार्यक्रमों को बनाने, क्रियान्वित करने व आकलन करने में लोगों की भागीदारी को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सामुदायिक भागीदारी। अगला प्रश्न, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत किसके दौरान की गई, तो ये की गई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला प्रश्न, लोक कथा है, लोक कथा क्या है, माध्यम बताना है आपका, तो पारंपरिक माध्यम है लोक कथा। अगला प्रश्न, प्रभावी नेतृत्व के लिए उत्तरदायी व्यक्तिगत विशेषताओं की पहचान करने का मॉडल कौन सा है, तो प्रभावी नेतृत्व के लिए उत्तरदायी व्यक्तिगत विशेषताओं की पहचान के लिए जो मॉडल है वो है व्यक्तित्व मॉडल। अगला प्रश्न, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई, तो ये 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी। अगला प्रश्न है तथ्यों का संग्रहण किसका एक चरण है, दोस्तों तथ्यों का संग्रहण जो है कार्यक्रम योजना का एक चरण है। अगला प्रश्न है सूक्ष्म स्तर नियोजन किसका उदाहरण है, सूक्ष्म स्तर नियोजन जो है लक्षित समूह का उदाहरण है। अगला प्रश्न, ऐसी नेतृत्व शैली जो प्रतिभागिता पूर्ण है और नेतृत्व का सर्वाधिक प्रभावी प्रारूप है, तो वह क्या कहलाएगी, वह कहलाएगी प्रजातांत्रिक। अगला,
ऐसा व्यक्ति जिसे विशिष्ट विशेषज्ञतापूर्ण प्रशिक्षण मिलता है और अपने काम के लिए भुगतान किया जाता है, तो ये कहलाएगा पेशेवर नेता। अगला, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा एक भारतीय रोजगार गारंटी योजना है। इसके लिए कौन से वर्ष में कानून लाया गया था? तो इसके लिए 2005 में कानून लाया गया था। अगला, अप्रशिक्षित नेता में यह भी कहा जाता है, तो अप्रशिक्षित नेता में स्वैच्छिक नेता भी कहा जाता है। अप्रशिक्षित नेता को स्वैच्छिक नेता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, योजना आयोग को दिया गया नया नाम क्या है? तो नया नाम है नीति आयोग। अगला प्रश्न, जब नेता कर्मचारियों को निर्णय लेने की अनुमति देता है तो वह नेता कैसा नेता कहलाता है? तो वह कहलाता है अहस्तक्षेपीय नेतृत्व। निर्णय लेने की अनुमति अगर दे देता है कर्मचारियों को तो अहस्तक्षेप, मतलब हस्तक्षेप नहीं कर रहा तो हो जाएगा वो कौन सा नेतृत्व? अहस्तक्षेपीय नेतृत्व। अगला प्रश्न है, किसी दस्तावेज की स्कैन की गई और टेलीफोन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी गई तस्वीर जो है वो फैक्स कहलाती है। ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न, समूह संचलता के लिए किसकी पहचान की आवश्यकता होती है? तो समूह संचलता के लिए नेतृत्व स्वरूप की पहचान होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लीडरशिप पैटर्न। अगला प्रश्न, मानव प्रजातियों व गैर मानव प्रजातियों के बीच के संप्रेषण को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अतिरिक्त व्यक्तिगत संप्रेषण। मानव प्रजातियों व गैर मानव प्रजातियों के बीच के संप्रेषण को। अगला प्रश्न है, DRDA का अर्थ क्या है? दोस्तों, DRDA का अर्थ है डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, अर्थात जिला ग्रामीण विकास एजेंसी। अगला प्रश्न, किसी संदेश का प्रेषक के प्राप्तकर्ता तक समझने योग्य के रूप में समझना यह संप्रेषण होता है, ये होता है संप्रेषण। ऑप्शन नंबर थर्ड, कम्युनिकेशन। अगला प्रश्न, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? तो ये थी 2012 से 2017। अगला, कार्यक्रम योजना प्रक्रिया की प्रकृति है? तो कार्यक्रम योजना प्रक्रिया की प्रकृति है जोड़ना एवं एकीकरण। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास प्रक्रिया का दूसरा चरण क्या था? दूसरा चरण था लक्ष्य निर्धारण। अगला, फिर है ये गद्यांश, या इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, पढ़ लें, इसके बाद क्वेश्चन हम जो डिस्कस करेंगे वो आप डिस्कस करेंगे। ये है आपका स्क्रीन पे जो शो हो रहा है पूरा का पूरा गद्यांश, इसे स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज करके उसको पढ़ लें अच्छे से, रोक कर। देखते हैं पहला प्रश्न, कृषि विकास में प्रयोग की गई पहली सूचना व संप्रेषण प्रौद्योगिकी क्या है? तो वह है ऑप्शन नंबर थर्ड, रेडियो। अगला प्रश्न है, रेडियो उपकरणों में शामिल संप्रेषण प्रणालियां हैं? तो इसमें शामिल संप्रेषण प्रणालियां हैं ट्रांसमीटर व रिसीवर। अगला प्रश्न है, यह सरकारी कार्यक्रमों, कृषि सेवाओं, स्वास्थ्य देखभाल, परिवार नियोजन व अन्य कल्याण योजनाओं के बारे में जानकारी देने का कम खर्च वाला प्रभावी माध्यम है, जिसका आंसर है रेडियो। अगला, डुप्लेक्स परिचालन इनके बीच किया जाता है? तो ये किया जाता है 2 रेडियो आवृत्तियों 2 स्टेशनों के बीच। अगला प्रश्न है, रेडियो का सुनहरा युग किसके मध्य तक के दशक को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 1920 के दशक के अंत से 1950 के दशक के मध्य तक को। अगला प्रश्न, रेडियो प्रारूपों में क्या शामिल है? दोस्तों, इसमें तीनों ही चीज़ें शामिल है ऑप्शंस में जो दिए गए हैं, जैसे रेडियो प्रसारण, वायरलेस नेटवर्क और मोबाइल संप्रेषण। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न प्रसारण ऐसी तस्वीरों को संप्रेषित कर सकता है जो निम्नलिखित का सम्मिश्रण है? तो उपयुक्त सभी इसका आंसर है, जैसे मोनोक्रोम, रंगीन, त्रिआयामी। अगला प्रश्न, टेलीविज़न वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध हुआ किस दशक के अंत तक? तो ये 1920 के दशक के अंत तक। अगला प्रश्न है, ब्लू रे डिस्क से दर्शक किस वर्ष में रिकॉर्ड की गई सामग्री देखने के लिए टेलीविज़न का प्रयोग करने लगे? तो ये 2006 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
टेलीविज़न है एक क्या? टेलीविज़न एक दृश्य श्रव्य सहायक उपकरण है। अगला प्रश्न, नेटफ्लिक्स व आई प्लेयर किसके उदाहरण हैं? दोस्तों नेटफ्लिक्स या आई प्लेयर जो हैं टेलीविज़न प्रोग्रामिंग के उदाहरण हैं। अब हम देखेंगे सवाल चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन के क्वेश्चंस के। तो पहला प्रश्न है, वह रिफ्लेक्स जो प्रारंभिक सामाजिक संबंध में मददगार होता है क्या कहलाता है? ये कहलाता है पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स। ठीक है, पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न है, बच्चों का सबसे अधिक शारीरिक उत्पीड़न कौन करता है? दोस्तों माता पिता करते हैं। अगला प्रश्न है, आईसीडीएस कार्यक्रम सेवा निम्नलिखित आयु वर्ग के बच्चों को पूरक आहार और इम्यूनाइजेशन प्रदान करती है। तो जन्म से 6 साल तक। अगला प्रश्न, गर्भ को पोषण मिलता है कहाँ से? तो गर्भ को पोषण मिलता है प्लेसेंटा से, अपरा से। अगला प्रश्न, बोली या भाषा के विकास के पहले यह होता है। तो क्या होता है बोली या भाषा के विकास के पहले? तो इससे पहले होता है पूर्व भाषाई बाधिरता। अगला प्रश्न, निर्जीव चीजों को सजीव के रूप में देखने की बच्चों की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? दोस्तों ये कहलाती है एनिमिज्म। अगला प्रश्न है, घर आधारित कार्यक्रम कौन सा है? घर आधारित कार्यक्रम है देखभाल प्रदाताओं और गृह संचालक की भूमिका में माता पिता की सहायता। अगला, वह कक्षा जहां विलक्षण बच्चों को शिक्षा दी जाती है वह क्या कहलाती है? दोस्तों वह कहलाती है रिसोर्स रूम, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न, पहले साल के अंत तक ज्यादातर शिशु क्या हो जाते हैं? तो ज्यादातर शिशु जो हैं अपने जन्मजात वजन से तिगुनी हो जाते हैं। अगला प्रश्न, माता पिता में अधिकार भाव और आत्मसम्मान को सशक्त करना, फिर एक क्वेश्चन आ गया है रिपीट घर आधारित कार्यक्रम। तो ये इसका आंसर हो गया पहला, इसका सही आंसर होगा माता पिता में अधिकार और आत्मसम्मान को सशक्त करना। फिर है अगला प्रश्न, एपगर स्केल का उपयोग निम्नलिखित की वृद्धि के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। किसकी वृद्धि के मूल्यांकन के लिए? तो एपगर स्केल का उपयोग किया जाता है नवजात की वृद्धि के मूल्यांकन के लिए। अगला प्रश्न, नेत्र गोलक पर अत्यधिक दबाव कहलाता है क्या कहलाता है? ग्लूकोमा। अगला प्रश्न, मल्टीपल कॉग्निटिव अक्षमताओं वाले व्यक्ति का किसी एक हुनर में विलक्षण दक्षता होती है, यह कहलाता है सावंत सिंड्रोम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित के दौरान बोली के विकल्प के रूप में हाव भाव का उपयोग किया जाता है। तो हाव भाव का उपयोग किया जाता है वो है बालपन की अवधि में। अगला, इनमें से कौन माता से बच्चे में एचआईवी संक्रमण के प्रसारित होने का सबसे सामान्य स्वरूप है? तो ये तीनों ही सामान्य स्वरूप हैं, जैसे गर्भावस्था के दौरान अपरा के जरिए या गर्भनाल के जरिए, दूसरा प्रसव के दौरान रक्त मिश्रण के जरिए और तीसरा दुग्ध स्राव के दौरान स्तन दुग्ध के जरिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके कारण मस्तिष्क में घबराहट होती है एवं उससे आसन्न या अपेक्षित अस्वस्थता की अनुभूति होती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चिंता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम उत्पन्न करने वाला विषाणु किसे परिजीवित करता है? दोस्तों ये करता है हेल्पर टी कोशिकाओं को। आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न है, किस निकाय ने क्षेत्रीय बाल सुरक्षा समितियों का स्थान लिया? तो लोकल सेफ गार्डिंग चाइल्ड बोर्ड ने सुरक्षा समितियों का स्थान लिया। अगला प्रश्न है, प्राणी की एक विक्षोभित अवस्था जिसके साथ कुछ शारीरिक परिवर्तन और कार्य आवेग शामिल होते हैं, तो किसके विकास के रूप में निरूपित किया जा सकता है? तो ये भावनात्मक विकास के रूप में इसे निरूपित किया जा सकता है। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा, इमोशनल। अगला प्रश्न है, मोटर विकास निम्नलिखित पर निर्भर करता है। मोटर विकास जो है वो पेशीय परिपक्वता पर निर्भर करता है, मस्कुलर। अगला प्रश्न है, बाल सहायता सोसाइटी का उद्देश्य क्या है? दोस्तों बाल सहायता सोसाइटी का उद्देश्य है बाल्य सुरक्षा। अगला प्रश्न, मध्यम स्तर पर अवमंदित बच्चों के लिए शैक्षणिक विचारण निम्नलिखित पर बल देता है। किस पर बल देता है? तो यह देता है स्वयं सहायता कौशल पर।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक घर आधारित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? घर आधारित शिक्षण का उद्देश्य है दोस्तों, अपने बच्चों के शिक्षक के रूप में माता पिता की भूमिका के बारे में ज्ञान वृद्धि। अगला प्रश्न, कस्तूरबा ग्राम गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है मध्य प्रदेश में इसका मुख्यालय। अगला प्रश्न है, अतिरंजित व्यवहार का निम्न में से कौन एक रूप है? अतिरंजित व्यवहार का जो एक रूप है वो है नकारात्मक, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपंग बच्चे की विकृति का एक कारण है? दोस्तों हड्डी, मांसपेशी या जोड़ एक कारण है इसका। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, इनमें से किस सेटिंग्स में बच्चे रचनात्मक कौशल सीखते हैं? तो इनमें से घर आधारित केंद्र पर बच्चे रचनात्मक कौशल सीखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के लिए व्हील चेयर, रैंप और विशिष्ट उपकरणों की आवश्यकता होती है? तो शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए या शारीरिक रूप से जो भी विकलांग व्यक्ति हैं उनके लिए व्हील चेयर, रैंप और विशिष्ट उपकरण की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, बाल कल्याण एवं शोध ब्यूरो के उद्देश्य क्या हैं? बाल कल्याण एवं शोध ब्यूरो के उद्देश्य हैं बच्चों की समस्याओं पर वैज्ञानिक अनुसंधान। अगला प्रश्न, कप पकड़ने से पहले बेटी की सांस लेने, निगलने, स्तनपान करने की क्षमता निरूपित करती है? क्या निरूपित करती है? तो ये निरूपित करती है समीप दूराभिमुख सिद्धांत। अगला प्रश्न, प्री स्कूली बच्चों की भावनाएं निम्नलिखित के जरिए मुक्त होती है? तो ये होती है पेग बोर्ड पर प्रहार के जरिए, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, बालपन या टोडलरहुड इनमें से क्या विशेषता होती है? तो होती है डगमगाते हुए चलने की शुरुआत। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में जब व्यक्ति अभी अभी सुने हुए शब्दों या ध्वनि की तत्काल नकल करता है तो ये क्या कहलाता है? दोस्तों ये कहलाता है इकोलैलिया। अगला प्रश्न है, घर आधारित कार्यक्रम हो सकता है? दोस्तों घर आधारित कार्यक्रम हो सकता है माता पिता द्वारा तत्परता से स्वीकार्य। अगला, शैशव, बालपन तथा किशोरावस्था शारीरिक ऊंचाई और वजन में तेज वृद्धि की अवस्था होती है। इनमें से कौन सबसे तेज से सबसे धीमी अवधियों का क्रम प्रस्तुत करता है? तो आंसर होगा यहाँ पे शैशव, किशोरावस्था और बालपन। सबसे पहले शैशव, फिर किशोरावस्था और फिर बालपन। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संवेदी मोटर या सेंसरी मोटर अवधि का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि शिशु अपनी इंद्रियों और मोटर अर्थात प्रेरक पेशी गतिविधियों के जरिए सूचना एकत्र करते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला, निम्नलिखित में से कौन आर्थोपेडिक रूप से विकलांगता का एक प्रकार है? तो इसमें से पोलियोमिलाइटिस जो है आर्थोपेडिक रूप से विकलांगता का एक प्रकार है। अगला प्रश्न है, युग्मज की गर्भाशय की दीवार से जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों ये कहलाती है इम्प्लांटेशन, ऑप्शन नंबर 2। अगला, चलने से पहले जॉन बैठ सकता है और अपनी भुजाओं पर नियंत्रण कर सकता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों यह प्रक्रिया कहलाती है सिफेलोकॉडल सिद्धांत। अगला प्रश्न है, किस अवधि में शिशु के शरीर का आकार और उसकी शारीरिक संरचना में नाटकीय वृद्धि होती है? तो किस अवधि में? तो ये हो जाएगा आंसर गर्भ की अवधि में। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के प्रशिक्षक माता पिता को कम लागत वाले खेल उपकरण विकसित करने में मदद करते हैं? तो स्कूली शिक्षक हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, इनमें से किसके HIV संक्रमण के चपेट में आने का उच्च जोखिम होता है? तो इसमें से उच्च जोखिम होता है इन सभी का। पहला पेशेवर कर्मी, दूसरा नशीली दवाएं सेवन करने वाले, तीसरा बार बार रक्त आधान कराने वाले व्यक्ति। तो प्रयुक्त सभी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, भ्रूण की निम्नलिखित अवधि होती है? तो भ्रूण की अवधि होती है 2 से 8 सप्ताह की। अगला प्रश्न,
सामान्य शैक्षिक व्यवस्था में शारीरिक अक्षमता वाले छात्रों की गतिविधि को अधिकतम करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है एकीकृत निर्देश, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है ये आपका, उंगली के संचालन में शामिल छोटी मांसपेशियों के उपयोग को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसे कहा जाता है फाइन मोटर गतिविधियां, ऑप्शन नंबर 2। तो ये थे पूरे 200 क्वेश्चन 2017 में आए हुए 28 मार्च के क्वेश्चन, फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चन हैं। तो 1 से 2 बार इसे जरूर रीड करें। जो जो टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं उन टॉपिकों को अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि देखें जितने भी प्रश्न इसमें से आधे क्वेश्चन जो हैं जिन टॉपिक के इस सब शिफ्ट में आए हैं, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन इससे पहले की शिफ्ट में और बाद की शिफ्ट में भी आए हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि टॉपिक्स रिपीट हुए हैं, हर शिफ्ट में अलग अलग टॉपिक्स नहीं पूछे गए हैं। तो आप टॉपिक अच्छे से तैयार करें, जो भी प्रश्न हैं उनसे रिलेटेड, जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनसे रिलेटेड टॉपिक, उनसे संबंधित को जो भी चीज़ें आपको फैक्ट्स मिल रहे हैं तो, और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, या फिर डायरेक्ट सुपर टी सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो आपको मिल जाएगा वहाँ से। तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें, या फिर इसके अलावा आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम में दी जाती है वैकेंसी से संबंधित, प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित और बाकी की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट नई वीडियोस के साथ। वीडियो बाकी उपलब्ध है आपको, इसके बाकी के शिफ्ट के जो जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं तो सारे वीडियो प्लेलिस्ट बनाकर आपके सुपर टीच चैनल पे अपलोड कर दी गई हैं, तो बाकी के वीडियो भी आप ज़रूर देखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।